वेलकम दोस्तों। मैं राज सिंह, आपका दोस्त, आपका साथी स्वागत करता है मेरे अपने यूट्यूब चैनल राज सिंह परफेक्ट 135 पर। जैसा कि मेरे जब से सीजन मेंस हुआ है, बहुत से लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस किए कि भाई थोड़ा कुछ शेयर कर दो, कैसे नंबर आए, क्या है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने इस साल सीजल 24 दिया था और प्रीलिम्स में मेरे 180.3 मार्क्स हैं और मेंस में 319 बन रहे हैं 390 में से, और 460 आउट ऑफ 590 जेएसओ में बन रहे हैं। और मेरी एक्सपेक्टेड रैंक अंडर 20 हो सकती है फ़िलहाल के हिसाब से जेएसओ में। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ उन लोगों से, खासकर जो अभी बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है शायद कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैं पहले उन लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी आप समझिए पहले, शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिले। मैंने 2020 सीजल दिया था और मेरा 508 मार्क्स फाइनल था। शायद कट ऑफ 517 गया था और मैं 9 मार्क्स से बाहर हो गया था। सीजल 2021 में मेरा स्कोर 541 के आसपास था और ओबीसी की कट ऑफ 542 गई थी फाइनल, और मैं 1 मार्क्स से बाहर हो गया था। और ऐसे ही सीजल 2022 में मेरा मार्क्स 303 था और कट ऑफ गई थी पोस्टल असिस्टेंट की 285 पॉइंट समथिंग ओबीसी की। डिस्पाइट गेटिंग मोर देन 25 मार्क्स अबव कट ऑफ, मैं बाहर हो गया था 0.3 मार्क्स से ड्यू टू कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर और 2023 सीजन में 307 नंबर जीएसटी इंस्पेक्टर कट ऑफ थी और 306 नंबर मेरे थे। और आपको अचंभा होगा, मेरा पहले रॉ स्कोर 318 था, ठीक ठाक मेरी रैंक बन रही थी, लेकिन एसएससी की गलती की वजह से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए और जो अभी तक कोर्ट केस चल रहा है और एसएससी नहीं मान रही है। अगर मैं हार नहीं मान सकता हूँ तो आप लोग क्यों हार मान रहे हो? इतना क्लोज होने के बाद अगर मैं बाहर होगा फिर भी मैंने हार नहीं मानी, तो यार डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं बूस्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे मार्क्स से, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परसिवियरेंस होना चाहिए। कभी कभी भगवान आपसे टेस्ट लेता है, तो ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। कोशिश करते रहो और कोशिश करने वाली की हार नहीं होगी। मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। इस साल की मैं बात करूँ तो मेरे सीजल 2024 के प्रीलिम्स में 180 मार्क्स थे और मुझे चूँकि पता था कि जेएसओ में अराउंड 725 सीट्स हैं, तो शायद एज अ बैकअप मैं रख सकता हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 अटैम्प्ट में अगर मैं इतना क्लोज से बाहर हुआ हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा डर तो होगा ही, हर इंसान को डर होता है। तो मैंने बैकअप रखा और मैंने प्रिपरेशन भी की और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे मार्क्स भी ठीक रहे। और प्रीलिम्स में चूँकि 180 मार्क्स थे तो मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि शायद मेंस भी अच्छा होगा। मेंस में 319 मार्क्स आ गए 390 में से 20 तारीख की शिफ्ट में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में भी 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत कुछ शेयर करूँगा अपने इस चैनल में, और बिलीव मी अगर आप मेरे थोड़ा थोड़ा भी गाइडेंस लेंगे तो मैं ये आपको श्योर कर सकता हूँ कि बहुत लोग आपको ये ज़रूर बताएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं, क्या कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा क्या नहीं करना है। क्या आपको नहीं लगता अगर 36 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 2-3 लाख बच्चे तो ज़रूर होंगे ना जिनको सबको नॉलेज होगी, लेकिन सिलेक्शन तो 18,000 का होना है। तो वो 2 लाख से 18,000 आने में सबको लगता है वो लक है। नहीं, ऐसा लक नहीं है, लक वाली बात नहीं है दोस्त, ये माइंडसेट का खेल है। मैंने जो 4 अटेम्प्ट्स में 5 अटेम्प्ट्स में जो मैंने सीखा है ना, वो माइंडसेट का खेल है। जब मन में प्रेशर होता है ना कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वालों के ताने, समाज के ताने, अगल बगल पूछेंगे क्या करते हो, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, ताने देते रहेंगे, तब आपका दिमाग फटने लगेगा, आप डिप्रेस होने लगेंगे। ऐसे मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ, मुझे पता था मैं निकाल लूँगा, क्योंकि मेरी मम्मी का मेरे पर भरोसा था और मुझे अपने ऊपर भी था। वो अलग बात है, मैंने कहीं ना कहीं अपनी ही
तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं डाले थे, मैं इतना सीरियस नहीं था, लेकिन इस टाइम मैं सीरियस हुआ था और उसका एफर्ट, उसका रिजल्ट दिख रहा है आपके सामने। अब मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि कैसे आपके नंबर आए, प्लीज़ इंग्लिश में बता दीजिए, इसमें बता दीजिए, जैसो में बता दीजिए, स्टैटिस्टिक्स में बता दीजिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, तो मैं इसमें इस चैनल के थ्रू मैं ना अपनी पूरी एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं खासकर उन लोगों के लिए बता दूं जो सीजल 2025 देने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो ये बात जान लीजिए सारे रिपीटर्स दोबारा बैठेंगे, ये बात श्योर आप मान के चलिए 90%। इवन मैं बैठूंगा 4600 के लिए। तो आप ये तो मत सोच के चलिए कि भाई मैं हाथ जोड़ लूँ यार प्लीज़ ना बैठो, भाई बैठेंगे, सब बैठेंगे। और आपको फ़ाइट खुद उनसे नहीं करना है, खुद से करना है। आप जो गलतियाँ करते हो ना उसको इम्प्रूव करना है। सिली मिस्टेक्स ही इस एग्ज़ाम को खाती हैं, ये जान लीजिए। टॉप 50,000 जो बच्चे होते हैं ना, सबकी कैपेसिटी है एग्ज़ाम निकालने की। कोई भी ऐसा नहीं है जो 1000 रैंक ला रहा है, जो 10,000 ला रहा है, सब बराबर है। बस उस दिन का खेल होता है जिसको बोलते हैं डी डे। डी डे परफॉर्मेंस इज़ द की। MS धोनी और विराट कोहली में यही फ़र्क है। MS धोनी प्रेशर में अच्छा करता है और विराट कोहली प्रेशर को झेल नहीं पाता, इसलिए धोनी का नाम ज़्यादा है, विराट कोहली का कम है। उसी तरह आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सीजल का जो एग्ज़ाम है ना, वो नॉलेज का नहीं है। नॉलेज सबके पास है, 2 लाख 3 लाख बच्चे सब मेहनत कर रहे हैं, सबको आता है, सब आभा सैनी सर का पढ़े हैं, गगन प्रताप सर का पढ़े हैं, फलाने सर का पढ़े, ढिमका सर का पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, सब ने नीतू सिंह पढ़ी है, सब ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं, सब परमार SSC लूसेंट कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा सबका। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो माइंडसेट का खेल है। आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो ना, प्रेशर नहीं लेना है। जब प्रेशर लोगे तो एग्ज़ाम ख़राब होगा। ठीक है ना? तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे करना चाहिए। फ़िलहाल देखिए मैं अभी फ़िलहाल सीजल 2024 का खासकर जो अभी प्रेजेंट में मुझे कह रहे हैं प्रेफरेंसेस के बारे में, तो मैं उनको बताता हूँ कि पहले सबसे पहले ये देखिए, अब मैं कट ऑफ को प्रेडिक्शन करता हूँ और जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मान के चलिए लगभग उतना ही जाएगा। पहला सीजल 2024 का प्रीलिम्स का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, सीजल 24 का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ फाइनल रिजल्ट का। जो 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट हैं उसका UR का जो कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से, बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ, और लगभग ऐसा ही जाएगा। वो 317 से ±2 रहेगा, मतलब या तो 315 तक जा सकता है या 319 तक। लेकिन इसके पीछे एक अजम्पशन मेरा ये है कि 18 तारीख को 5 मार्क्स का इंक्रीज़ कर लीजिएगा जो भी रॉ है, और 20 तारीख को जिसका भी रॉ है उससे 1 मार्क्स का इंक्रीज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ये कट ऑफ है। और दूसरा अजम्पशन ये है कि एज ऑफ टुडे कोई भी बोनस क्वेश्चन नहीं हो रहा, क्योंकि बोनस क्वेश्चन से तो कुछ भी बदल जाएगा, कोई नहीं बता सकता कितना कट ऑफ आने वाला है। तो हम बोनस के बारे में नहीं बता सकते हैं, हम आज के हिसाब से बता सकते हैं कि जब बोनस नहीं हो रहा है तो क्या सिनेरियो बनेगा। तो जिसके 317 ±2 बन रहे हैं वो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जो 314 से पीछे है जनरल में, UR में, तो उसके चांसेस बहुत कम है। झूठी तसल्ली मत बांधिए, झूठी आशा ना रखिए और 2025 की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। उसी तरह अगर OBC की मैं बात करूं तो 2400-2800 की मेरे हिसाब से 315 ±2 जा सकती है, और EWS की 314 ±2 जा सकती है, और SC/ST का लगभग 303 नंबर के SC का जा सकता है, उसमें ±3 हो सकता है क्योंकि SC में वेरिएशन ज़्यादा है, और ST का 298 ±5 तक जा सकता है। लेकिन ज़्यादा मेरा प्रिसिशन UR और OBC और EWS में जाएगा, आप देख लीजिएगा रिजल्ट में। अब बात करते हैं 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ पे, जो आमतौर पे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो जो मेरी समझ कहती है आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग, डेटा, रैंक मित्रा, ये वो, और मेरा जो पास एक्सपीरियंस बोलता है, मुझे ऐसा लगता है 327 ±2 UR की जाएगी। ये 329 भी हो सकती है, ये 325 भी हो सकती है। OBC की 323 ±2 जा सकती है, और EWS की 322 ±2 के आसपास रह सकती है कट ऑफ। अब देखिए
अब मान लीजिए, अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई मेरे 325 है तो मैं क्या करूं, 326 है तो क्या करूं, ठीक है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जिसको अगर ऐसा लगता है कि 328 मार्क्स पे 4600 तो मिल जाएगा, लेकिन चांसेस है तमिलनाडु या फिर केरला मिल जाए, तो वो प्रेफर ना करें, क्योंकि एट द एंड आपको आगे भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखना पड़ेगा। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखने के लिए आप 2400 या 2800 होम स्टेट प्रीफर कर सकते हैं। तो जो मेरी समझ है मैं उस हिसाब से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई यूआर है और उसका आज के हिसाब से स्कोर 322 है, तो उसको डेफिनेटली टीए लेना चाहिए। टीए, टैक्स असिस्टेंट होम स्टेट, और स्पेशली जो दिल्ली के एरिया के हैं उनको टीए और सीजे अकाउंटेंट सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि सीजे अकाउंटेंट की 90% सीट जो होती हैं वो दिल्ली की ही होती हैं। और लेके आप प्रिपरेशन करिए 2025 का, ठीक है। जिस बच्चे का 325 के आसपास स्कोर है यूआर में, मुझे लगता है उसको ऑडिटर लेना चाहिए, उसको 4600 नहीं भरना चाहिए, क्योंकि केरला में जाने से लाख गुना बेटर है आप 2800 लेके नॉर्थ में रहिए। और किसका 330 के आसपास है, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ मैं रिस्की है, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर हो गए, ठीक है, तो आपको यही फील होगा बाद में कि काश मुझे नॉर्थ मिल जाता जीएसटी, लेकिन मैंने गलती कर दी। लेकिन उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी है, अगर वो दो क्वेश्चन आपके उल्टा चले गए, बैकफायर कर गए, तो आपको वो जीएसटी ऐसी जगह गिरा देगा ज़िंदगी भर आप तड़पेंगे, ठीक है। तो आप बहुत वाइजली सोचिए। और जो मैं अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं, तो अगर आपके 330 प्लस है तो आप डेफिनेटली 4600 डाल दीजिए, लेकिन अगर आप 328 के आसपास है तो थोड़ा सा रिस्की लीजिए, आपका डिसीजन है। मैं आपकी जगह होता तो मैं शायद 2400 2800 प्रेफर करता, ठीक है, क्योंकि रिस्क लेने से बेटर है आप पहले अपना होम पे जाइए, फिर आप तैयारी करिए 4600 के लिए, ठीक है। और रही बात ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो जो मेरी समझ कहती है अगर जिसके 326 के ऊपर हैं ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, उसको डेफिनेटली 4600 और 4200 ही प्रेफर करना चाहिए, उसको टीए नहीं डालना चाहिए। टीए सिर्फ वो डाले, जैसे लेट सपोज 315 मैंने बताया +/- ओबीसी के लिए, तो उसको लगभग अगर 320 है तो वो टीए डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, फिर जीएसटी नहीं डालना है। अब जैसे मेरे 320 हैं तो मैं जीएसटी डालूंगा, मुझे पता है अगर मुझे मिला भी तो मुझे साउथ मिलेगा, और वो मैं लूँगा नहीं, इसीलिए मैं जेएसओ होम स्टेट प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि जेएसओ में हो सकता है मेरी रैंक अंडर 20 आ जाए, ठीक है, और ओबीसी में अंडर 10 आ सकती है रैंक, जो मुझे डेटा के हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। तो ये रही आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, ठीक है। और बाकी देखो, क्वेश्चन जब बोनस होंगे तो कोई नहीं जानता क्या होने वाला है, बोनस के बाद तो कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि यूआर की कट ऑफ आपकी लगभग 317 +/- रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ लगभग 315 +/- रहेगी, 2 नंबर कम 317 से, ठीक है। और ऐसा ही ईडब्ल्यूएस रहेगा, और यूआर की 4600 327 +/- और ओबीसी की 323 +/- ईडब्ल्यूएस की 322 +/- ठीक है। जो बॉर्डर लाइन पे हैं इन कट ऑफ्स के, वो 4600 प्रेफर ना करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर यूआर में आपके 325-26 हैं तो आप प्रेफर मत करिए 4600, आपको नुकसान हो सकता है, आपको साउथ भेजा जा सकता है। जिसको अगर प्रॉब्लम नहीं तो जाइए, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी को आगे का प्रिपरेशन करना है और अपने होम के आसपास रहना है तो वो टीए प्रेफर कर सकता है, अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। तो ये बात रही प्रेफरेंसेस की, ठीक है। और 25 में तो आपको पढ़ना ही है, लगभग सभी देंगे, जिसको मनपसंद नहीं मिलता है वो भी देता है भाई, जो 4600 पा रहा है वो भी दे रहा है, अपना लोकेशन किसको नहीं चाहिए भाई। मैंने देखा है 4600 तो छोड़िए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चेन्नई के लोग 2400 के लिए तैयार हैं वो जॉब छोड़ने के लिए कि दिल्ली मिल जाए। तो ये समझिए 4600 के चक्कर में ना पड़िए, पहले अपने घर की तरफ आइए, एक बार घर मिल जाए फिर सपना देखिए, क्योंकि घर नहीं रहेगा तो आप साउथ में भी आप खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़रूरी था। अब रही बात जेएसओ के बारे में, बहुत लोग मुझे जेएसओ के बारे में पूछे थे, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक यूआर का बंदा है और उसके 320 से नीचे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही रिस्की है, क्योंकि भाई उसको तो 2400 2800 पे भी डाउट है, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। 4600 तो मिलना नहीं उसको, ठीक है। तो अगर उसके जेएसओ में अगर 110 120 मार्क्स हैं
तो यार साउथ में अगर 2400 ही लेना है तो भाई जेसो ले लो, क्या दिक्कत है, जेसो ले लो। जेसो हर उस बच्चे यूआर को लेना चाहिए जो 325 के नीचे है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर 328 के ऊपर है तो आप डेफिनेटली 4600 लीजिए। अगर आप 325 के नीचे हैं और आपकी एज 27 प्लस है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको जेसो ही लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओबीसी में अगर 325 प्लस हो तो आप कोशिश करो कि जेसो ना लो, ठीक है, आगे की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और रही बात जेसो की कट ऑफ की, तो मैं जेसो की अपने हिसाब से कट ऑफ बताता हूँ। बहुत से फैक्टर्स हैं, अब एक फैक्टर से मैं नहीं बता सकता आपको रैंक मित्रा में लगेगा कि भाई कट ऑफ 425 चली जाएगी यूआर की, ओबीसी की 414 चली जाएगी, ऐसा बहुत रूमर्स फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको जो डेटा दिखता है ना उसमें 60% बच्चे जो टॉपर्स के होते हैं, 70% वो जेसो स्किप कर देंगे, वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो सारे फैक्टर्स अगर मैं जोड़ के बताऊँ, ठीक है ना, सब कुछ जोड़ जाड़ के, तो मुझे जो समझ कहती है यूआर की 415 प्लस और -3 के आसपास जाएगी जेएसओ की कट ऑफ, ओबीसी की 403 प्लस और -3 रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की 405 प्लस और -3 रह सकती है। यूआर से इनकी कम इसलिए जाती है क्योंकि एज का फैक्टर है। अगर ओबीसी में कोई 29 साल का है तो वो 2400 ले सकता है, लेकिन वो यूआर का नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं, इसलिए ओबीसी की कम जाती है। ओबीसी में कंपटीशन बहुत है, लेकिन ये मेन फैक्टर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, बहुत लोगों को अभी ये बात शायद नहीं पता होगी, मैं आपको आज बताता हूँ। जीएसओ डिपार्टमेंट में एक सिस्टम ऐसा है कि आपका सिलेक्शन में तो रिजर्वेशन लगता है। लेट सपोज मान लीजिए आप एक एससी कैटेगरी के हो, आपका सिलेक्शन 300, अब जो एससी के, हाँ मैंने बताया नहीं कट ऑफ, एससी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 380 टू 385 के आसपास जाएगी आज के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। 5 मार्क्स बढ़ा लीजिएगा 18 में, 1 तारीख को 20 तारीख को 1 मार्क्स बढ़ा लीजिएगा, और बोनस को काउंट ना करिएगा, क्योंकि बोनस एसएससी के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं। वो 2 क्वेश्चन सही कर दे, 2 क्वेश्चन गलत कर दे, किसी को नहीं पता। तो मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एससी में प्रॉब्लम ये होगा कि आप एससी कैटेगरी से तो जॉब ले लोगे, लेकिन जब आपका पोस्टिंग होगा, लोकेशन ढूंढा जाएगा, तो आपका उस समय रिजर्वेशन नहीं लगेगा। ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा। कहने का मतलब ये है, आपका सिलेक्शन में तो रिजर्वेशन लगेगा, लेकिन आपके लोकेशन में रिजर्वेशन नहीं लगेगा, मेरिट से लोकेशन मिलेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि जो भी एससी कैटेगरी से या ओबीसी कैटेगरी से कोटा लगा के जॉब पाएगा वो सब साउथ जाएंगे। जिसको होम स्टेट के आसपास चाहिए वो एटलीस्ट 435 प्लस तो सोचे ही सोचे, और अगर दिल्ली है इस एरिया के आसपास के तो 445 टू 50 इसका टारगेट होना चाहिए। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है लोकेशन में, ये बात मैं बता रहा हूँ, बहुत पूरी रिसर्च करके बता रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात। ये मत सोचिएगा कि ओबीसी की सीट होगी, जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो मेरी 2 सीटें रिजर्व होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेरिट से मिलेगा सारी सीटें, ठीक है। तो मैं आज अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, आगे की बातें दूसरे वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।